कहानी का माहौल धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार अपने ही जाल में उलझता नजर आ रहा है। रिश्तों में भरोसा टूट रहा है, सच्चाई छिपाई जा रही है और हर कोई अपनी चाल चलने में लगा है। इसी बीच कहानी में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो सबकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। दरअसल हालात ऐसे बन चुके हैं कि बिंदिया खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सूरज और गुलाब सिंह के बीच चल रहे खेल में वो किस पर भरोसा करे और किस से दूर रहे। लेकिन बिंदिया इतनी कमजोर भी नहीं है कि वो बिना लड़े हार मान जाए। वो एक ऐसी चाल चलने का फैसला करती है जिससे वो खुद को सुरक्षित भी रख सके और अपने दुश्मनों को भी उलझा सके। इसी योजना के तहत बिंदिया एक बड़ा कदम उठाती है। वो ईशा की मां को लेकर सीधे ईशा के पास पहुंच जाती है। ये पल भावनाओं से भरा हुआ होता है। जैसे ही ईशा अपनी मां को सामने देखती है, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो दौड़कर अपनी मां को गले लगा लेती है और बरसों का दर्द जैसे उस एक पल में बाहर निकल आता है। मां और बेटी का ये मिलन बेहद भावुक कर देने वाला होता है। लेकिन इस भावुक पल के पीछे छिपी होती है एक भयानक सच्चाई। ईशा की मां कावेरी धीरे धीरे अपने साथ हुई हर यातना का खुलासा करती है। वो बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने उन्हें किडनैप करके कैद में रखा था, कैसे हर दिन उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। ये सुनकर ईशा के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह ही है। उधर कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है महाशिवरात्रि के पावन दिन से। पूरे घर में पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। माहौल भक्तिमय है, लेकिन कावेरी के दिल में बदले की आग भड़क चुकी होती है। वो तय कर चुकी होती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। पूजा के दौरान जैसे ही मौका मिलता है, कावेरी भगवान शिव के त्रिशूल को उठाती है और सीधे गुलाब सिंह की तरफ बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है। वो गुलाब सिंह पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज जब ये सब देखता है तो वो पूरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर कावेरी ने हमला कर दिया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अपने पिता को बचाने के लिए वो मजबूरी में बंदूक निकाल लेता है और कावेरी की तरफ गोली चला देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। गोली कावेरी को नहीं लगती। ये देखकर सूरज राहत की सांस लेने ही वाला होता है कि तभी अचानक गुलाब सिंह का एक आदमी पीछे से कावेरी पर गोली चला देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही गोली कावेरी को लगती है, वो जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ईशा ये दृश्य देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी मां खून से लथपथ पड़ी होती है और उसे यही लगता है कि सूरज ने ही उसकी मां को मारने की कोशिश की है। असलियत इससे बिल्कुल उलट होती है। ये पूरा खेल गुलाब सिंह का रचा हुआ षड्यंत्र होता है। वो जानता था कि कावेरी ही वो इंसान है जो उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकती है। इसलिए उसने पहले से ही अपने आदमी को तैयार रखा था ताकि सही समय पर कावेरी को हमेशा के लिए चुप कराया जा सके और इल्जाम सूरज पर आ जाए। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि सारे सबूत सूरज के खिलाफ नजर आते हैं। पुलिस बिना देर किए सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। परिवार के लोग बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सूरज ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है और पुलिस किसी की एक नहीं सुनती। सूरज को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया जाता है। उस पल सूरज की आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है। वो बार बार ईशा की तरफ देखता है जैसे वो उससे भरोसा मांग रहा हो, लेकिन ईशा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो सूरज से नजरें तक नहीं मिलाती। अब कहानी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। जेल के अंदर सूरज को लगातार अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। वहां उसे अपराधी समझकर व्यवहार किया जाता है। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन जाता है। लेकिन सूरज के मन में एक ही उम्मीद जिंदा रहती है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। दूसरी तरफ ईशा गुस्से और दुख के बीच झूल रही होती है। वो अपनी मां की हालत देखकर पूरी तरह बिखर चुकी होती है। उसे लगता है कि सूरज ने उसके भरोसे को तोड़ दिया है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी सवाल उठ रहे होते हैं कि क्या सच में सूरज ऐसा कर सकता है। उधर गुलाब सिंह अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है कि उसने एक ही चाल में अपने दोनों दुश्मनों को हरा दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता और सच कभी न कभी सामने जरूर आता है। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या ईशा को सच्चाई का पता चल पाएगा? और क्या बिंदिया खुद को इस खतरनाक खेल से बाहर निकाल पाएगी, या वो भी गुलाब सिंह की साजिश में फंस जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं जो दर्शकों को चौंका कर रख देंगे।